एक गाइस वर्ष स्वागत है मैं शाह कूल टेक एवरीथिंग में। आज हम बात करने वाले हैं द फ्लैश के सीजन 9 एपिसोड 13 के बारे में, जो कि होने वाला है द फाइनल एपिसोड ऑफ सीजन 9। और द फ्लैश आज ऑफिशियली फिनिश हो चुका है। मतलब इसके बाद हमें फ्लैश के नए एपिसोड्स नहीं देखने को मिलेंगे, ना ही कोई सीजन आने वाले हैं। ऑफिशियली फ्लैश इज नाउ डन विद इट सीरीज। अब अगर बात करें एपिसोड की, तो ये एपिसोड उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था जितने पास्ट 2 एपिसोड्स थे। ये एपिसोड नॉस्टैल्जिया हिट करता है क्योंकि इसमें सारे पास्ट विलन्स रिटर्न कर रहे हैं, और ये सबको पहले से ही पता था कि फाइनल एपिसोड में सारे फाइनल विलन्स दिखने वाले हैं, जितने भी अभी तक अपीयर हुए हैं सारे स्पीडस्टर विलन्स। और ये नॉस्टैल्जिया हिट ज़रूर करता है, बट उतना ज़्यादा अमेजिंग नहीं था जितने पास्ट 2 एपिसोड्स थे। और ऑब्वियसली ये होना ज़रूरी था क्योंकि ये लास्ट एपिसोड था, और लास्ट एपिसोड उतना ज़्यादा हिट नहीं करता है लोगों को क्योंकि वो ज़्यादातर इमोशनल होता है। तो अगर तुमने अभी तक एपिसोड नहीं देखा है तो जाओ जाके पहले एपिसोड देख लो, उसके बाद मेरी वीडियो देख लेना। तो विद अ फेस फॉलो वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है नेगेटिव स्पीड फोर्स के साथ, और नेगेटिव स्पीड फोर्स में हमें पहला कैरेक्टर जो रिवाइव होते हुए दिखता है वो है हंटर ज़ोलोमन। और हंटर ज़ोलोमन रिवाइव करने के बाद उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि उसको जो लास्ट चीज़ याद होती है वो ये होती है कि वो टाइम रेट से भाग रहा था। उसके बाद सेकंड कैरेक्टर जो रिवाइव होता है वो है गॉड स्पीड, और गॉड स्पीड जूम को देख के बोलता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। मैं इम्पल्स को जस्ट मारने ही वाला था, बट तुम मुझे यहाँ पे कैसे ले आए मैं ये नहीं जानता, पर ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। और हंटर ज़ोलोमन कहता है कि तुम्हारी भी ये सबसे बड़ी गलती थी कि मुझे अंडर एस्टिमेट करना, क्योंकि तुम नहीं जानते मैंने कितने लोगों को मारा है। तो ये दोनों ऐसे ही फ्लेक्स कर रहे होते हैं कि इन्होंने कितने लोगों को मारा है। और पीछे से आ जाता है रिवर्स फ्लैश, और ये है टॉम कैमना वाला रिवर्स फ्लैश। तो इसको कंफ्यूज मत करना, जो हमने पिछले एपिसोड में रिवर्स फ्लैश देखा था उससे कंफ्यूज मत करना। ये करंट वाला रिवर्स फ्लैश है जो कि अभी लास्ट सीजन में मर चुका था, ये वो वाला रिवर्स फ्लैश है। और थर्ड कैरेक्टर एक्चुअल में यही होता है जिसको रिवाइव करता है कोबाल्ट ब्लू। एंड एक्चुअल में जूम और गॉड स्पीड डिस्कस कर रहे होते हैं कि उनमें से फास्टेस्ट कौन है। तो रिवर्स फ्लैश आके सीधा बोलता है कि तुम दोनों V9 पे जिंदा हो और मैं हूँ द फास्टेस्ट मैन अलाइव। जिसके बाद ऑफ कोर्स गॉड स्पीड सबसे पहली चीज़ यही पूछता है कि तुमने बेरी की हेल्प क्यों करी। और इससे पहले वो बता पीछे से एडिथॉन आ जाता है और वो सैवटार को भी रिवाइव कर देता है। जिसके बाद वो एक स्पीच देता है कि कैसे बेरी ने और फ्लैश ने, या फिर बेरी नहीं बोलता वो फ्लैश बोलता है, हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी है। और वो बताता है कि तुम सारे के सारे मारे गए थे, तो तुम में से कोई भी फास्टेस्ट मैन अलाइव का टाइटल होल्ड करने लायक नहीं है, क्योंकि तुम सबको ही बेरी या फिर फ्लैश ने मार दिया था। और अगर तुम उससे बदला लेना चाहते हो तो मेरे साथ हाथ मिला लो, और मैं तुम्हें वो दे दूंगा जो तुम्हें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लैश को हराने में। और इस पे रिवर्स फ्लैश बोलता है कि तुम मुझे क्या दोगे, तुम तो एक नंबर के भोंदू हो। ऐसा मतलब वो हमेशा से बोलता आ रहा है। तो कोबाल्ट ब्लू उस पे उसको दिखाता है कि उसके पास भी पावर्स है, और रिवर्स फ्लैश देख के थोड़ा स्मर्क करता है। जिसके बाद वो उनके साथ अपनी स्पीड शेयर करता है, मतलब नेगेटिव स्पीड फोर्स शेयर करता है। और एक चीज़ तो ये पूरी तरह प्रूव हो गई है कि ये सारे कैरेक्टर्स नेगेटिव स्पीड फोर्स ही शेयर करते हैं आपस में। इनके पास नेगेटिव स्पीड फोर्स के अलावा कोई भी और फोर्स नहीं है। ये फाइनली प्रूव हो गया है, जो कि मैं काफ़ी टाइम पहले से बोलता आ रहा हूँ, बट अब जाके इन्होंने क्लियर कर ही दिया तो ठीक है। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेरी प्रेजेंट में आ चुका है। मतलब पहले वो फ्यूचर में था पिछले एपिसोड में, इस एपिसोड में वो स्टार्टिंग में ही प्रेजेंट में आ जाता है। और सबसे पहले वो आयरिस को विजिट करता है, जिसके बाद वो पूछता है कि नोरा के आने में कितना टाइम है। और वहीं पे कोबाल्ट भी उनको इंटरप्ट करने आ जाता है। वो कहता है टेंशन मतलब मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और प्लान्स हैं। और वो बोलता है तुम्हारी कोई डेथ विश है या फिर कोई डेथ वर्ड्स हैं, जिस पे आयरिस कहती है मेरे पास सिर्फ 3 वर्ड्स हैं, और वो है रन बेरी रन। आयरिस के मुंह से ये अच्छा नहीं लगता, सिर्फ हैरिसन वेल्स के मुंह से अच्छा लगता है। और मैं ये सुनना चाहता था बट नहीं सुनने को मिला। पर इसके बाद हमें दिखती है कोबाल्ट ब्लू वर्सेस बेरी की एक एपिक फाइट। CGI वॉज क्वाइट ऑल राइट, बट ठीक है ये फाइट भी काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि इसमें इन्होंने अपनी लाइटनिंग कंस्ट्रक्ट्स का यूज़ किया था सेकेंड टाइम, एक सीजन 7 में गॉड स्पीड के साथ लड़ते हुए, और एक अब सीजन 9 में। बट स्टिल बेरी काफ़ी ज़्यादा वीक था, इसलिए कोबाल्ट ब्लू के पास थोड़ा एडवांटेज था, क्योंकि उसके पास नेगेटिव स्पीड फोर्स है। बेरी के पास स्पीड फोर्स नहीं थी करेंटली, क्योंकि स्पीड फोर्स पे अटैक्स होते हैं नेगेटिव स्पीड फोर्स के ज़रिए, और इसीलिए नेगेटिव स्पीड फोर्स अभी फ़िलहाल ज़्यादा पावरफुल थी। बट सारे विलन्स वर्सेस टीम फ्लैश हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर हमें सिसिल का नया सूट देखने को मिलता है इन प्रेजेंट टाइमलाइन। और हम देखते हैं कि सैवटार नोरा को वैसे ही मारने की कोशिश करता है जैसे आयरिस को मारने की कोशिश करता है। बट लिटिल डिड सैवटार नो कि नोरा फ्यूचर से है, और सैवटार ने ये ट्रिक 2014 में ट्राई करी थी, तो उसको थोड़ा सा तो इम्प्रूव करना ही चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव हो गई है। खैर क्या ही कर सकते हैं, वो बेरी का डमर वर्जन था तो कुछ कर नहीं सकते।
इसके बाद हम देखते हैं गॉड स्पीड की इससे भी बड़ी डम हरकत की गॉड स्पीड अपने क्लोन्स को लड़ने के लिए भेजता है, वो भी सेसील से। सेसील एक टेलीपैथ है, टेलीकिनेसिस जानती है और पता नहीं न जाने कौन से जादू टोने आते हैं उसको, और गॉड स्पीड उससे लड़ने जा रहा है, वो भी अपने क्लोन्स भेज रहा है। लाइक डूड आर यू सीरियस। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर लफड़ा चल रहा है सारे टीम विलन्स या फिर सारे स्पीडस्टर विलन्स और टीम फ्लैश का, वहीं पे सुमड़ी में निकल के रिवर्स फ्लैश आ जाता है स्टार लैब्स में और वो चेस्टर को मारने की कोशिश करता है। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो लाइटनिंग से मर जाता, बट चेस्टर के पास ब्लैक होल एनर्जी है, मतलब ब्लैक होल के जो कुछ एनर्जी उसके अंदर डीएनए में रह गई थी उसकी वजह से वो लाइटनिंग उसको इफेक्ट नहीं करती है। इसके बाद फाइनली इतने सीजन बाद हमें दिखता है टेडी सियर्स का जूम, और जूम वाज लाइक रियली रियली कूल, और हमें वही डायलॉग सुनने को मिलता है, यू कैन नॉट डार्क अप द लॉकनेस। बट यहाँ पे केटलिन थोड़ी ओवर पावर थी जूम के सामने, तो वो ऑफकोर्स नेगेटिव स्पीड फोर्स को एब्जॉर्व करके जूम की बत्ती बना देती है। बट स्टिल ये काफ़ी अच्छी फाइट थी, मतलब अगर यहाँ पर कियोन की जगह अगर केटलिन होती तो ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि जूम फिर एक प्रिटी मैचेबल फाइट दे पाता। बट इसके बाद हम देखते हैं कि कोबाल्ट ब्लू सारे के सारे स्पीडस्टर विलन्स को एब्जॉर्व कर लेता है, क्योंकि उसको अपने पास सारी स्पीड चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हमें एंट्री दिखती है जे गैरिक की, और जे गैरिक बेरी को समझाता है कि अगर हमने इसको नहीं रोका या फिर अगर हमने कोबाल्ट ब्लू को नहीं रोका तो एडी थॉन अपने आप को वैसे ही मार लेगा जैसे रिवर्स फ्लैश ने अपने आप को मारा था, मतलब अपनी बॉडी को ओवरलोड करके। तो बेरी नेगेटिव स्पीड फोर्स में जाता है और एडी थॉन को समझाता है, मतलब एडी को वो काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, बट एडी उसको पीट फूटने के बाद काफ़ी इन्फ्लुएंस होने के बाद वो क्रिस्टल को फाइनली ब्रेक कर देता है, जो कि काफ़ी लाइट मोमेंट था इस एपिसोड के अंदर, क्योंकि एक विलन ऐसे ही अपने आप को सैक्रिफाइस नहीं करता है। एक विलन अपने प्यार को पाने के लिए पूरी दुनिया का सैक्रिफाइस करने को तैयार होता है, बट यहाँ एडी ने कुछ अलग किया, क्योंकि वो जानता है कि वो अंदर ही अंदर एक हीरो भी है। और बेरी और कोबाल्ट ब्लू की लास्ट बातचीत ये होती है कि हम चाहे आई टू आई ना देख पाए, बट फिलहाल के लिए हम ओपोजिट साइड्स पर हैं, पर मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ बेरी। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कियोन फाइनली टीम फ्लैश से गुड बाय बोल देती है और केटलिन को उनको वापस दे देती है। मतलब कियोन जस्ट लाइक एक फोर्स थी, नेचर की फोर्स थी, मतलब सारे के सारे नेचर के एलिमेंट्स कियोन के अंदर रिजाइड करते थे, या फिर कियोन ही सारे एलिमेंट्स को कंट्रोल करती थी। और ऑफ कोर्स स्पीड फोर्स और नेगेटिव स्पीड फोर्स भी उनके अंदर आते हैं, लाइक एलिमेंट्स के अंदर आते हैं, तो द फ्लैश में ये भी एक नेचुरल एलिमेंट्स का पार्ट है, तो इसलिए कियोन इनको भी कंट्रोल कर सकती थी। और फाइनली केटलिन को वापस उनके प्यारे बालों में देखना काफ़ी अच्छा था, मतलब केटलिन वॉज लुकिंग एज गुड एज शी ऑलवेज इज़। और फाइनली यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। एट द एंड ऑफ द एपिसोड हमें देखने को मिलता है कि बेरी अपनी स्पीड काफ़ी लोगों के साथ शेयर करता है, काफ़ी नहीं सिर्फ 3 लोगों के साथ शेयर करता है इन फ्यूचर, वो भी जिनमें से एक थी एवरी हो, दूसरी थी जेसी चैम्बर्स और तीसरी थी मैक्स मर्क्यूरी। आई मीन तीसरा था मैक्स मर्क्यूरी। एक्चुअली में ये तीनों का जो जेंडर है वो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैक्स मर्क्यूरी मेरे ख्याल से एक फ़ीमेल थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। तो इसी के साथ फाइनली द फ्लैश सीरीज़ आखिरकार अब एंड हो चुकी है, और अब हमें हर थर्सडे को वेट नहीं करना पड़ेगा फ्लैश के नए एपिसोड्स का, जो कि काफ़ी डिसहार्टनिंग है मेरे लिए तो ऑन माय पर्सपेक्टिव। बट जैसा कि कहते हैं कि एवरी जर्नी हैज़ इट्स एंड, तो फ्लैश की भी एक जर्नी थी जो कि सीज़न 9 एपिसोड 13 के साथ अब फाइनली ख़त्म हो चुकी है। अब एक्सपेक्टेशन तो यही रहेगी कि ग्रैंड गस्टिन को अगर किसी मूवी में देख ले तो हमारी लाइफ बन जाए, बट ये काफ़ी मुश्किल लगता है कि ग्रैंड गस्टिन अब हमें आखिरकार फ्लैश के रोल में दिखेंगे। बट अगर दिख जाते हैं तो वो हमारी खुशकिस्मती है। इस जन्म में अगर ग्रैंड गस्टिन वापस फ्लैश का रोल करते हुए दिख गए तो मतलब मज़ा ही आ जाएगा। तो कोशिश करेंगे फ्लैश के ऊपर रेगुलरली वीडियोस में डालता रहूँ और तुम लोगों को ऐसे ही एंटरटेन करता रहूँ, इवन इफ फ्लैश ख़त्म हो गया है। बट फ्लैश की काफ़ी चीज़ें हैं जो कि अभी अनएक्सप्लोर्ड हैं और तुम लोग भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। कोशिश करेंगे साथ में एक्सप्लोर करने की। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, अच्छा लगा हो बुरा लगा हो जैसा भी लगा हो। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस कूल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।